नमस्कार आदाब, मैं हूं गुलफाम अहमद और आप देख रहे हैं लक्ष्मणपुर श्रावस्ती न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं सिरसिया विकास क्षेत्र के सैयापुर गांव में, जहां पर राप्ती मुख्य नहर में अधिक पानी आ जाने से किसानों की पूरी फसलें डूब गई हैं। तस्वीरें हो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां से जहां तक नज़रें जा रही हैं पूरी फसल डूब गई है, बर्बाद हो गई है। और जैसा कि अभी कुछ महीने पहले भीषण बाढ़ में लोगों का धान भी फसल डूब गया था, ये पूरा गाँव जलमग्न था और यहाँ पर पूरा करीब घुटने से ऊपर पानी चल रहा था और लोग अपना जान जोखिम में डालकर किसी तरह से बाहर निकल पा रहे थे। ठीक उसी प्रकार बीती रात में मुख्य नहर से पानी अधिक आ जाने से यहाँ की पूरी फसलें डूब गई हैं और यहाँ पर कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मामला है, कैसे पानी आई और ये फसल कैसे डूब गई। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई साहब ब्रजेश कुमार शुक्ल, पूर्व अध्यक्ष साधन सकाई समिति, जी। पूर्व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वर्ष 2005-15। भाई साहब धान की फसल तो चली ही गई, अब गेहूं का फसल भी हम लोग का जा रहा है। आज तक प्रशासन सुबह हमने बात किया जिला पंचायत अध्यक्ष श्री दद्दन मिश्रा जी से, उनका फ़ोन नहीं मिला। उनके भतीजे ने फ़ोन उठाया, उनसे बात हुई। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र मिश्रा से भी मैंने बात किया। आश्वासन ही लोग दे रहे हैं, ना कोई देखने आ रहा है, ना कोई शुद्ध खबर ले रहा है। धान सब चला गया, प्रशासन का कोई आदमी देखने तक नहीं आया। लेखपाल आया तो 100-200 रुपये बीघा लेके मुआवजा जो लिखना था उसने लिख दिया, किसी को उसका भी समुचित मुआवजा नहीं मिल पाया। रही बात अब गेहूं हम लोग के जा रहा है, गांव वाले हम लोग गांव छोड़ने का गारफ हो गए हैं। बहुत बड़ी समस्या गांव में आ पड़ी है। कोई प्रशासन का अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना कोई देखने को राजी है। इस स्थिति में मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रशासन के अधिकारी अपना निगाह इस गांव पंचायत सहियापुर, भीखपुर ताई के सहियापुर, बहादुरपुर, गुड़पुरवा, पिपराहवा, परसाहवा, कई गांव जलमग्न हो गए हैं। जबकि कुछ समय बाढ़ है भाई साहब, इस महीने में कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि बाढ़ आएगी। जो कुछ हम लोग के पास था धान तो चला ही गया, कर्जा वर्जा लेके हम लोग ने गेहूं बुआई किया था वो भी चला गया। किससे क्या कहें, वही है अंधेर नगरी धमधूसर राजा। यही हाल है जिला प्रशासन का, कोई सुनने वाला नहीं भाई हम लोग का। प्रधान जी, जैसा कि राप्ती में भीषण बाढ़ आई थी, ये गांव पूरा जलमग्न था, उसमें क्या किसानों को मुआवजा मिला, उस बारे में कुछ जानकारी है? कुछ नहीं भैया, किसी को 500-1500 रुपये, किसी को 1000 रुपये, जिसको लेखपाल ने जितना पैसा ले लिया उनको उतना मुआवजा दिलवाया। बाकी कोई किसी का सुनने वाला नहीं इस गांव में। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जहां तक हमारी निगाहें जा रही हैं जलमग्न है। लगभग कितने बीघे फसल डूब गई होंगी? लगभग भाई भैया कम से कम 1500 बीघे फसल तो कम से कम सहियापुर के नुकसान हुई। परसाहवा, लालपुर, अयोध्या का 4-5 हजार बीघे फसल नुकसान हो चुके हैं 4-5 गाँव के। ये पानी कब आया, कैसे आप लोगों को जानकारी हुई? भैया सुबह हम लोग जब सो के उठे तो बच्चों ने बताया कि पानी आ गया, तो कोई सोच ही नहीं सकता था। जब हम लोग आके देखे तो यहाँ पे जलमग्न ही जलमग्न दिखाई दे रहा है। जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि ये हम लोग रात में पानी आया, हम लोग जब सुबह सो के उठे हैं तब जानकारी हुई है। और इसी तरीके से हम एक और किसान से जानकारी लेंगे। जी, ये सुबह हम लोगों को पता चला कि जब बाढ़ यहाँ भर गई तब देखा गया। उसके बाद में जो है ये नहर से पानी वहाँ आया है, जो डोमाई वाली जो नहर है वहीं से पानी कटा है। ये जो नहर जो सैफन बनाया गया है ये के जो पूरी कंप्लीट नहीं ना होने के वजह से पानी हमारे यहाँ जो है भीखपुर तराई सहियापुर में आया है। इसी के वजह से हम लोगों की फसल सब नष्ट हुई है। लगभग कितने बीघे फसल डूब गई है? 1500 बीघे फसल हमारे लालपुर और सहियापुर में मिला करके सब पूरा जो है नुकसान हुआ है। इसी तरीके से एक और किसान भाई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, नाम क्या है आपका? बांकेलाल। कहाँ, यहीं के निवासी? हाँ, यहीं के निवासी हैं। ये बताइए, जैसा कि राप्ती मुख्य नहर से पानी आ गया है। हाँ, पानी तो वही लगभग कितने बीघे फसल डूब गए हैं? ये लगभग 1500 बीघा मतलब डूब गया है। ये 1500 बीघा है। लगभग कितने रुपए का किसानों का नुकसान होगा, इस बारे में कुछ जानकारी बता पाएंगे? लगभग तो मतलब 4-5 करोड़ के तो हुआ है नुकसान। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आया देखने? नहीं आया है, अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। धान के समय पे कोई आया ना, गेहूं के समय पे कोई देखने वाला नहीं है। जैसा कि स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब भीषण बाढ़ आई थी तब भी कोई देखने नहीं आया था और आज भी पानी अधिक आ गया है तो अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुँचा है। ये तो देखने वाली बात होगी कि अभी तक क्या प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की जाएगी। जब तक कि
कुछ प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी, तब तक किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। ये तो देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इन किसानों की क्या मदद करेगी और क्या मुआवजा देगी। आप देख रहे थे लक्ष्मणपुर श्रावस्ती न्यूज़ से गुलफाम अहमद की रिपोर्ट।